वहीं मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद आज मोहन कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। ये बैठक जबलपुर में होगी। ये दूसरा मौका होगा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक जबलपुर में होगी। इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ भी जबलपुर में बैठक कर चुके हैं। बैठक शाम 4 बजे के बाद जबलपुर के शक्ति भवन में होगी। इस बैठक में तेंदुपत्ता श्रमिकों का मेहनताना बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही साइबर तहसील व्यवस्था का प्रेजेंटेशन होगा, कैबिनेट के सामने से रखा जाएगा। इससे पहले सीएम सुबह जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भंवर ताल गार्डन पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद वो जबलपुर की कानून व्यवस्था और विकास कार्य की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक के बाद बंपर जीत के लिए जन आभार यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के बाद गैरिसन ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे और जबलपुर के 410 करोड़ के आसपास के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश सीधा जुड़ गए। दुर्गेश, सीएम के आगमन को लेकर कैसी तैयारियां, क्या कार्यक्रम? बिल्कुल आदर्श, देखिए आज महाकौशल के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जबलपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन होने जा रहा है। लंबे समय से इस बात की मांग भी थी कि जबलपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाए, जिसे मोहन सरकार पूरा कर रही है। और आज दिन भर ही मोहन यादव के कार्यक्रम रहेंगे। मुख्यमंत्री तकरीबन 11:30 बजे जबलपुर आ जाएंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत होगी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद, जो भंवरताल गार्डन में स्थापित की गई है। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे, जो कल्चरी होटल में आयोजित की गई है। और इस समीक्षा बैठक दो तरह की होगी। पहली कानून व्यवस्था पर, जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे, और उसके बाद प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तकरीबन 40 से 45 मिनट की बैठकें होंगी, यानी कि तकरीबन 2:30 बजे तक मोहन यादव इन बैठकों से फ्री होंगे। और जिसमें पूरे जबलपुर संभाग की तमाम विकास कार्यों, तमाम अड़चनों, तमाम योजनाओं और अधिकारियों का फीडबैक लेंगे कि किस तरह से काम किया गया और किस तरीके से काम आगे किया जाना चाहिए। तो ये तमाम चर्चाएं इन बैठकों में होंगी। और उसके बाद फिर एक आम जनसभा को भी मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां संबोधित करते नजर आएंगे। गैरिसन ग्राउंड में एक बड़ा भव्य पंडाल बनाया गया है, मंच तैयार किया गया है, जिसमें रानी दुर्गावती की कर्म भूमि पर विकास कार्यों, लोकार्पण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और उस सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है तकरीबन 300 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और तकरीबन 400 करोड़ रुपए कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो आज जबलपुर की झोली में बड़ी बड़ी सौगातें आने वाली हैं और इसके साथ साथ कई नई घोषणाएं भी हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक होने वाली है, जो कैबिनेट बैठक होगी, वो शाम को शक्ति भवन में आयोजित की गई है, जहां पर सभी विभागों के मंत्री आज शामिल होंगे। और तकरीबन 1 से सवा घंटे तक ये बैठक चलने की उम्मीद है, जिसमें जबलपुर समेत पूरे महाकौशल के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। कुछ नए क्या प्रस्ताव भी समझे रखे जा सकते हैं, दुर्गेश, क्योंकि इसके मायने क्या निकाले जाए? जुम्मा 1 महीना हुआ है नई सरकार को, उज्जैन में बैठक देखने को मिली कैबिनेट की, अब जबलपुर में कैबिनेट की बैठक देखने को मिल रही है। जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी, उस वक्त हमें यह देखने को मिला था कि जो तमाम बड़े कार्यक्रम होते थे, उसे दिल्ली से शिफ्ट करके पूरे देश में कराने का ये कोशिश की गई कि हर जगह कार्यक्रम हो, हर जगह बैठकें हो, हर जगह दुनिया भर के नेता शामिल हों। अब जब नई सरकार मध्य प्रदेश में बनी, उसके बाद ये देखने को जरूर मिल रहा है कि राजधानी भोपाल से चीजों को हर जगह शिफ्ट करने का प्रयास है। इससे क्या हर इलाके को साधने का भी प्रयास है, कोशिशें हैं? बिल्कुल आदर्श, देखिए क्षेत्रीय समीकरण साधने की यहाँ पर कोशिश नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत देखिए जबलपुर से हुई है। और जानकारी ये भी है कि जबलपुर के 4 बड़े शहरों में और 4 बड़े क्षेत्रों में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। पहले जबलपुर, फिर उज्जैन, ग्वालियर और फिर रीवा, यानी कि मालवा निमाड़, महाकौशल, विंध्य और ग्वालियर चंबल, ये जो 4 धाम कहे जाते हैं जबलपुर पूरे मध्य प्रदेश के, वहां पर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाना है। मकसद साफ है कि क्षेत्रीय समीकरण साधना है। और चूंकि लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक ही आ गए हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के तहत ये जो कैबिनेट बैठक अपने अपने क्षेत्रों में होती है, तो निश्चित तौर पर वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कद वहां पर बड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रेय उन्हें जाता है। और इसके साथ साथ उस क्षेत्र में जब कैबिनेट बैठक होती है, तो क्षेत्र की प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। और आदर्श, यही वजह है कि जबलपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है, क्योंकि देखिए जब विधानसभा चुनाव हुए, बम्पर वोटिंग मिली यहाँ पर बीजेपी को, लेकिन एक आदिवासी समुदाय है जिसे साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी पिछले 1.5 से 2 सालों में, फिर भी वो आदिवासी समुदाय उतना पक्ष में बीजेपी के नहीं आ पाया। तकरीबन 13 सीटें हैं महाकौशल क्षेत्र में, लेकिन केवल 6 सीटों पर ही बीजेपी है जो जीत दर्ज कर पाई है। 5 सीटें फिर भी उसके हाथ से निकली हैं।
तो ऐसे में जैसे छिंदवाड़ा की सीटें चली गई, मंडला में एक सीट हाँ। चली गई, डिंडोरी में एक सीट कांग्रेस पर चली गई। तो जितना आदिवासी बीजेपी के पक्ष में आना चाहिए था या जितनी उम्मीद बीजेपी ने की थी, उतना नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी जीत तो जीत है। अब लोकसभा की तैयारियां हैं और लोकसभा में ये आदिवासी चिपके ना, जो स्थिति विधानसभा में बनी वो स्थिति लोकसभा में ना बने, इसके लिए जी। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आदर्श, रानी दुर्गावती जो है वो आदिवासियों की जननायिका मानी जाती है। आदिवासियों के समुदायों में रानी दुर्गावती का एक बहुत बड़ा कद है और यही वजह है कि रानी दुर्गावती को लेकर ये जो आज की बैठक है उसमें एजेंडा रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के जो जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है उसको प्राथमिकता यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जबलपुर आए थे विधानसभा चुनाव के पहले, तो उन्होंने जबलपुर में ही 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन किया था। और उस समय भी ये घोषणा की थी कि कई विकास कार्य जो है आदिवासी जननायकों के लिए किए जाएंगे, उस क्षेत्र के लिए किए जाएंगे। वहां पर अस्पताल और स्मारक और एक पायलट प्रोजेक्ट होता है उसे यहाँ पर तैयार किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो हाँ। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासियों को एक बार फिर से पाले में लाने की कोशिश की जाएगी और यही वजह है कि इस कैबिनेट बैठक का मुख्य एजेंडा हम कहें तो आदिवासी ही है। ठीक है, शुक्रिया आपका दुर्गेश तमाम जानकारी देने के लिए।